नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रकाश पोद्दार करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड स्पेशल की क्लासेस चल रही है जिसमें आप लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में मैंने आपको झारखंड के राज्यपाल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया था और आपको बताया था कि हमारा संविधान राज्यपाल के बारे में क्या कहता है, संवैधानिक प्रावधान क्या है राज्यपाल के बारे में, और साथ ही साथ हमने फोकस किया था कि झारखंड गठन अर्थात 2000 ईस्वी से लेकर के 2020 ईस्वी तक अब तक कौन कौन झारखंड के राज्यपाल रहे हैं, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि किस राज्यपाल के कार्यकाल में कौन सी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हुई है। चाहे हम राजनीतिक अस्थिरता की बात करें, तीन बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन की बात कर ली, उसके अलावा झारखंड में एक बार निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात कर ली, कई बार सरकारें गिरी, तो किस राज्यपाल के समय कौन सी घटना हुई यह भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। दोस्तों, आपको राज्यपाल से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे क्योंकि आप पूरी घटनाओं को अच्छे से पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि झारखंड की परीक्षाओं में देखा जाता है कि मुख्यमंत्री जो टॉपिक है इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में पूछा जाता है। इसका कारण भी है, झारखंड की राज्य व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो 20 साल का राजनीतिक करियर रहा है झारखंड का। उसमें इतनी बार मुख्यमंत्री बदले गए, इतनी बार मुख्यमंत्री बने कि प्रश्न पूछना स्वाभाविक हो जाता है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि झारखंड राज्य गठन से 15 वर्षों तक, अभी तो 20 साल हो गया है, झारखंड राज्य गठन से 15 वर्षों तक झारखंड की राजनीति में अस्थिरता का दौर था, जिसमें आपने देखा कि हमेशा सरकारें गिरती रहती थी, नई सरकारें बनती थी, सरकारें गिरती थी, फिर बनती थी, फिर गिरती थी, और ये घटनाएं लगातार चलती रहती थी। आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी घटनाएं बताऊंगा जिससे आपको झारखंड की राजनीति की अच्छी समझ हो जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए किस तरह से ट्विस्टिंग करके क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आइए फोकस करते हैं। और ये वीडियो जो है हमारे ओपन यूट्यूब चैनल पर भी जाएगा, है ना, करियर फाउंडेशन पे, और फेसबुक पे भी अपलोड होगा। इसलिए जो लोग भी फेसबुक पे देख रहे हैं या जो हमारे ऑनलाइन बैच से नहीं जुड़े हुए हैं, वो अगर जुड़ करके अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 7070802888। डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर दिया गया है, वहां से आप व्हाट्सएप करें, आपको डिटेल बताया जाएगा कि कैसे आप हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा मुख्यमंत्री के बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, जो हर राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में समान है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री के बारे में थोड़ा अलग है, लेकिन जो राज्य हैं उसमें सभी मुख्यमंत्री के बारे में लगभग समान प्रावधान है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से केंद्र में अर्थात देश में प्रधानमंत्री का पद महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार हर राज्य में मुख्यमंत्री का पद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि केंद्र में जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। उसी प्रकार राज्य में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होती है। दोस्तों थोड़ा फैन चला लो, बहुत गर्मी लग रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि केंद्र में प्रधानमंत्री को जितनी शक्तियां प्राप्त है, वास्तविक शक्तियां जिसको हम लोग कहते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री को प्राप्त है, और राज्य में मुख्यमंत्री का पद उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना केंद्र में प्रधानमंत्री का पद होता है।
ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री के लिए योग्यता क्या है। तो दोस्तों, योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो संविधान के अंदर, है ना, योग्यता के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। मुख्यमंत्री की योग्यता के बारे में हमारा संविधान मौन है, कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन संविधान मौन है। लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए, है ना, सीएम लिख रहा हूं, सीएम पद पर बैठा व्यक्ति, सीएम पद पर बैठा व्यक्ति राज्य विधानमंडल, किसका? राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, ये नियम बनाए गए हैं कि जो भी व्यक्ति सीएम बनेगा उसे राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं जब राज्य विधानमंडल की बात कर रहा हूं तो राज्य विधानमंडल में दो प्रकार के सदन होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है विधानसभा, विधानसभा, और दूसरा होता है दोस्तों विधान परिषद। मुख्यमंत्री बनने के लिए या बने रहने के लिए विधानसभा या विधान परिषद, इन दोनों में से किसी का सदस्य बनना पड़ता है। चूंकि हम झारखंड के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो झारखंड में विधान परिषद नाम का कोई सदन नहीं है, केवल क्या है, विधानसभा है। तो दोस्तों, जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनको विधानसभा का सदस्यता लेना होगा। भले ही जिस समय वो मुख्यमंत्री बने उस समय वो सदस्य ना हो, लेकिन 6 महीना के अंदर अंदर, मुख्यमंत्री बनने के 6 महीना के अंदर अंदर उन्हें राज्य विधानसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर मैं झारखंड के संदर्भ में बात करूं तो, और अगर बिहार के संदर्भ में बात करूं जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो वहां पे विधानसभा के सदस्य भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री, और या तो विधान परिषद का भी सदस्यता ले सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये है योग्यता के बारे में। अब चूंकि संविधान मौन है और विधानसभा का सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है, अर्थात अगर मैं उम्र सीमा इनडायरेक्ट वे में पूछूं तो जो एमएलए बनने के लिए उम्र सीमा होता है वही मुख्यमंत्री बनने के लिए उम्र सीमा है, उसके लिए कोई अलग उम्र सीमा नहीं है। कई स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूं उसको कि एमएलए बनने के लिए 25 साल होता है ना, उसी प्रकार मुख्यमंत्री भी, कोई भी एमएलए मुख्यमंत्री बन सकता है। ठीक है, तो 25 साल ही मुख्यमंत्री के लिए उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा होती है दोस्तों। ठीक है, तो हमने बात की किसके बारे में, योग्यता के बारे में। आइए बात करते हैं नियुक्ति के बारे में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, कौन करते हैं, उसको समझते हैं। दोस्तों, जब मैं नियुक्ति की बात करूं तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। ठीक है, किसके द्वारा होती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर राज्यपाल किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अलग अलग तरह के राजनीतिक कंडीशन क्रिएट हो जाते हैं, तो किस कंडीशन में राज्यपाल क्या फैसला करेंगे। क्योंकि राज्यपाल वाले टॉपिक में मैंने आपको एक बात बताया था कि राज्यपाल की एक विवेकाधीन शक्तियां भी होती है ना, संवैधानिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां के अलावा राज्यपाल को एक विवेकाधीन शक्तियां दी गई है जिसके तहत वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसको करेंगे, सवाल ये उत्पन्न होता है कि कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होंगे। मैं यहां पर सवाल लिख रहा हूं कि सीएम कौन नियुक्त होंगे, है ना, ये सवाल है। दोस्तों, सबसे नंबर 1 सिचुएशन ये है कि चुनाव हो और चुनाव के बाद जो बहुमत दल का नेता होगा, है ना, क्या होगा, जो बहुमत दल
का नेता होगा ना, उसको बनाया जाएगा, कंडीशन नंबर 1। दूसरा कंडीशन, और यहां से विवेक वाली बात शुरू हो जाती है। आप यहां पर एक भी ये भी कह सकते हैं कि गठबंधन पहले से, अगर चुनाव से पहले गठबंधन हो गया है तो गठबंधन का नेता हो, ठीक है। और ये जो गठबंधन है ये बहुमत प्राप्त गठबंधन है, क्लियर है। बहुमत प्राप्त गठबंधन का नेता जो होगा उसको मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल नियुक्त करेंगे। नंबर 3 सिचुएशन जहां पर विवेक वाला बात आ जाता है, राज्यपाल के विवेक वाला बात, वो ये है कि किसी भी दल को बहुमत ना मिलने पर, ठीक है, आप लोगों को मैं कॉपी का नोट्स दे दूंगा, आप लोग चिंता बिल्कुल भी ना करें, सजा के नहीं लिखो, तो आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा ज्यादा, ठीक है, क्योंकि नोट्स में सारी बातें लिखी रहेगी। किसी भी दल को अगर बहुमत ना मिले तो राज्यपाल क्या करेंगे दोस्तों, मैं आपको इस कंडीशन के बारे में डिटेल में बताता हूं। देखिए, राज्यपाल यहां पर अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अगर किसी भी दल को बहुमत ना मिले ना, तो राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करेंगे, और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए वो किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देंगे, पहला नंबर सिचुएशन, और उसको कहेंगे कि आप जो है इतने समय के अंदर, वो टाइम लिमिट राज्यपाल डिसाइड करेंगे, आप इतने समय के अंदर बहुमत सिद्ध करें, ठीक है, सदन में आप विश्वास मत हासिल करें, इतने समय के अंदर कुछ टाइम लिमिट उनको दे दिया जाएगा। जिनको भी मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल नियुक्त करेंगे उनको एक समय दिया जाएगा कि आप बहुमत सिद्ध करें। ये राज्यपाल जनरली उस दल को करते हैं, उस दल के नेता को मौका देते हैं जो दल सबसे बड़ा दल बनकर उभरा हो, भले ही बहुमत प्राप्त नहीं किया हो, समझ रहे ना, लेकिन जो सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है उसका जो नेता है उसको राज्यपाल मौका देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सबसे बड़ा दल जो है वो सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, सबसे बड़ा दल जो है वो सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो जो छोटे छोटे दल हैं उसके नेताओं को, यानी कि चुनाव के बाद जो गठबंधन होता है उसके नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर देते हैं और उनको विश्वास मत हासिल करने के लिए समय देते हैं, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन होती है दोस्तों, राज्यपाल मुख्यमंत्री के नियुक्ति के संदर्भ में अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। तो ये हो गई नियुक्ति वाली बात। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। कौन कौन सी सिचुएशन में करेंगे, सिचुएशन नंबर 1 ये होगा कि कोई दल बहुमत प्राप्त करके आ जाएगा तो उसके नेता को राज्यपाल बनाया जाएगा। सिचुएशन नंबर 2 ये होगा कि अगर बहुमत किसी दल को ना मिले या फिर चुनाव से पहले कोई गठबंधन कर ले और उसको बहुमत मिले, उसको उसके नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और तीसरा सिचुएशन मैंने आपको बताया कि किसी भी दल को बहुमत ना मिले, वैसे सिचुएशन में राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे जिनके बारे में राज्यपाल को लगता है कि ये विश्वास मत हासिल कर सकता है ना, तो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे और बाद में उसको चांस देंगे कि आप सदन में आकर के विश्वास मत हासिल करें, अपना बहुमत सिद्ध करें। क्लियर है दोस्तों, आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब लोग बात करते हैं, देखिए जो मुख्यमंत्री होते हैं वो तो कार्यपालिका का प्रमुख मान सकते, जो मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री क्या होते हैं, मंत्री परिषद का हेड होते हैं ना। और मुख्यमंत्री जो होते हैं उन्हीं की सलाह पर, उनके और मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल राज्य में काम करते हैं। क्लियर है दोस्तों। अगर मैं मुख्यमंत्री के कार्यों की बात करें, शक्तियों की बात करूं, तो राज्य में जो मंत्री परिषद का गठन होता है वो मुख्यमंत्री के सलाह पर ही होता है। दोस्तों, मुख्यमंत्री जिन लोगों को नियुक्त करने के लिए राज्यपाल को कहते हैं मंत्री पद के लिए, उन्हीं लोगों को राज्यपाल नियुक्त करते हैं मंत्री पद के लिए। ठीक है दोस्तों,
क्लियर है यहाँ तक? कोई बात, कोई डाउट नहीं? चलिए अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ पर कि कार्यकाल के बारे में। देखिए सामान्य परिस्थिति यही बनेगी कि अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया हो और बहुमत के साथ बना हो और सिचुएशन ये हो कि सामान्य परिस्थिति हो, बीच में सरकार ना गिरे, तो कार्यकाल जो होगा मैं यहां पर सामान्यतः लिख रहा हूं, सामान्य परिस्थितियों में 5 वर्ष। ठीक है। दूसरा परिस्थिति यह भी हो सकता है कि बीच में सरकार गिर जाए, बीच में विश्वास मत हार जाए या अविश्वास प्रस्ताव हार जाए, तो उस सिचुएशन में 5 वर्ष से कम भी हो सकता है। ठीक है। बीच में विधानसभा भंग हो जाए। ठीक है। एक सिचुएशन ये भी हो सकता है, एक तो आपने देखा कि बीच में विधानसभा भंग हो जाए। तीसरा सिचुएशन ये है दोस्तों कार्यकाल से संबंधित कि अगर इमरजेंसी का सिचुएशन चल रहा हो, है ना, राज्य में आपातकाल का कंडीशन हो, तो ये 5 वर्ष से अधिक भी हो सकता है। समझे? वो राज्यपाल जो है 5 वर्ष से अधिक भी कर सकते हैं, 6-6 महीना कर करके 3 वर्षों तक और कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो आपने यहाँ पर समझा कि मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है या फिर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल होता है वो सामान्य परिस्थितियों में 5 वर्ष का होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वो बीच में भी कार्यकाल समाप्त हो सकता है और कुछ परिस्थितियों में वो 5 साल से अधिक भी हो सकता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमने बात की कार्यकाल के बारे में। चलिए अब हम बात करेंगे कार्यों के बारे में एक एक करके। देखिए अलग अलग प्रकार के कार्य हैं। अगर मैं मुख्यमंत्री से संबंधित कार्य की बात कर रहा हूं और उसमें मंत्रिपरिषद के संदर्भ में बात करूं, तो मंत्रिपरिषद, है ना, यानी कि मुख्यमंत्री के कहने पर, मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद मुख्यमंत्री के सलाह पर ही विभागों का बंटवारा होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री के सलाह पर ही विभागों का भी बंटवारा होता है। तीसरी बात, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है दोस्तों, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में एक और अगर हम बात बोलें तो उसमें यह हो जाएगा कि अगर मुख्यमंत्री किसी मंत्री से असंतुष्ट हैं, ठीक है, उसको विभाग बांटना चाहते हैं, विभाग चेंज करना चाहते हैं या फिर उसको मंत्रिपरिषद से हटाना चाहते हैं, तो ये शक्तियां भी मुख्यमंत्री के पास होती हैं कि वो राज्यपाल से कहकर किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें संवैधानिक दृष्टि से आप लोग समझ रहे हैं मुख्यमंत्री के बारे में। विधायिका के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री विधायिका का भी सदस्य होता है ना। संसदीय व्यवस्था की सरकार में हमारे देश में प्रधानमंत्री जिस प्रकार लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होते हैं, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री भी राज्य में जो भी सदन है, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, झारखंड में विधानसभा है तो उसके सदस्य होने चाहिए। ठीक है, अर्थात मुख्यमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होने के साथ साथ विधायिका का भी अंग होता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब हम लोग देखिए, ये चैप्टर को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। इंडियन पॉलिटी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, उसमें मैं आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, आज मैं फोकस करने जा रहा हूं अब झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2 बार आप लोग पढ़ लेंगे, उधर तो आप लोग पढ़ेंगे ही पॉलिटी में इसके बारे में। तो हम लोग झारखंड पर विशेष रूप से फोकस करते हैं और जानते हैं। देखिए दोस्तों, 2000 ईस्वी है ना, 15 नवंबर का वो डेट था 2000 ईस्वी को। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जो बनते हैं वो कौन बनते हैं? वो बन जाते हैं बाबूलाल मरांडी। ये सबको मालूम होता है जनरली, है ना। बाबूलाल मरांडी बनते हैं। अब देखिए, ये यहां से क्या सवाल बन सकता है? ये तो सब लोग बना देंगे कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। देखिए दोस्तों, यहां से जो प्रश्न बनाए जा सकते हैं, नंबर 1, ये तो प्रथम मुख्यमंत्री हो गए। किस पार्टी से थे? तो इनका पार्टी था दोस्तों बीजेपी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। और किस चीज की सरकार थी? तो सरकार थी दोस्तों एनडीए की, ठीक है। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, अर्थात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, समझे। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री किस गठबंधन के नेता थे? तो वो थे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता थे, अर्थात एनडीए के नेता थे। पार्टी पूछा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। देखिए, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है कि जब झारखंड के मुख्यमंत्री जिस समय मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे, उस समय वो किस विधानसभा के सदस्य थे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जनरली कोई बुक में आपको मिलता नहीं है। जिस समय बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे ना, उस समय वो किसी भी विधानसभा के सदस्य नहीं थे दोस्तों। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात 6 महीने का जो समय मिलता है सदस्यता लेने के लिए, वो समय उनको मिला था। और 6 महीने के अंदर अंदर वो रामगढ़ विधानसभा से एमएलए बने थे, ठीक है। तो जिस समय पहली बार जब बने थे ना, तो रामगढ़ विधानसभा से एमएलए चुने गए। तो ये घटनाक्रम मैंने आपको नोट्स में डिटेल में बताया है, तो आप लोग चिंता मत करें, नोट्स में मैं आपको डिटेल में दे दूंगा। देखिए, पूछा जाए कि प्रथम मुख्यमंत्री जो झारखंड से थे वो किस विधानसभा के सदस्य थे, तो यहां पर हो जाएगा रामगढ़ आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्टिंग करें और पूछे कि जिस समय मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल मरांडी शपथ ले रहे थे, उस समय वो किस विधानसभा के सदस्य थे, तो एक ऑप्शन ये भी डाला रहेगा कि वो किसी भी विधानसभा के सदस्य नहीं थे। क्लियर है? तो जिस समय मुख्यमंत्री बने थे उस समय किसी भी विधानसभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन बनने के पश्चात चूंकि उनको सदस्यता लेना पड़ता, इसलिए वो रामगढ़ विधानसभा से सदस्यता हासिल किए थे दोस्तों। तो यहां से इतने सारे प्रश्न जो है बाबूलाल मरांडी के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक सवाल और क्रिएट हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अब तक कितने झारखंड के मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने केंद्रीय मंत्री का पद भी संभाला है, ठीक है। झारखंड के वो मुख्यमंत्री का नाम आप लोग बताइए जो केंद्रीय मंत्री भी बन चुके हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी जो थे वो झारखंड के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वो पर्यावरण मंत्री थे, ठीक है। उसके अलावा अब तक झारखंड में जितने लोग भी मुख्यमंत्री बने हैं उसमें से 3 ऐसे लोग हैं, बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा। ये तीनों केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, जिसमें बाबूलाल मरांडी जो है वो पर्यावरण मंत्री रहे हैं। अर्जुन मुंडा अभी आप लोग को पता होगा कि जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, जबकि शिबू सोरेन जो है वो कोयला मंत्री रह चुके हैं। क्लियर है दोस्तों? तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। ये सारी बातें आपको कहीं भी डायरेक्ट बुक में नहीं मिलेगी दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिए, और कुछ बातें जो नोट्स में ना मिले आप लोग यहां से सुन लीजिए। बहुत सारी ऐसी बातें होती है
जो नोट्स इंक्लूड करते समय दिमाग में नहीं होता और पढ़ाते समय दिमाग में आ जाता है। ठीक है, चलिए हमने बात की मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बारे में। देखिए दोस्तों, बाबूलाल मरांडी जो थे वो 2000 ईस्वी में मुख्यमंत्री बने 15 नवंबर को, और 2003 ईस्वी तक ये झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, उसके बाद इन्हीं के कैबिनेट में, इन्हीं के मुख्यमंत्री के काल में कल्याण मंत्री रह चुके थे। कौन? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा बनते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के बारे में क्या सवाल पूछा जा सकता है, आइए समझते हैं। अर्जुन मुंडा के बारे में जो पहला सवाल पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि ये कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। तो दोस्तों ये 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। दूसरा जो सवाल पूछा जाएगा दोस्तों अर्जुन मुंडा के बारे में वो ये पूछा जाएगा कि ये मुख्यमंत्री जब बने थे पहली बार या दूसरी बार, तब वो किस विधानसभा के सदस्य थे। तो दोस्तों ये विधानसभा क्षेत्र जो इनका था, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र जो था इनका वो था खरसावां विधानसभा। कौन सा दोस्तों? खरसावां विधानसभा से ये एमएलए थे। ठीक है, कई बार इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने थे तो किस विधानसभा के सदस्य थे, जब शिबू सोरेन बने थे तो किस विधानसभा के सदस्य थे, जब बाबूलाल मरांडी बने थे तो किस विधानसभा के सदस्य थे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? तो खरसावां विधानसभा था। उसके अलावा मैं आपको बता दूं इनका जो पहला टेन्योर था वो 2003 ईस्वी से 2005 ईस्वी तक था दोस्तों। ठीक है, 2003 से 2005 तक ये पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में अर्जुन मुंडा जो है वो कौन से मंत्री हैं। ठीक है, तो वर्तमान में ये केंद्र में क्या है? केंद्र में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। ठीक है, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। झारखंड के इकलौते कैबिनेट मंत्री हैं जो केंद्र में है अभी। ठीक है, उसके अलावा वर्तमान में ये किस लोकसभा से हैं? चूंकि ये मंत्री हैं केंद्र में तो इनका लोकसभा जो क्षेत्र है दोस्तों वो है खूंटी लोकसभा। कौन सा? खूंटी लोकसभा के सदस्य हैं। क्लियर है दोस्तों? तो अर्जुन मुंडा से क्या क्या सवाल बन सकता है? 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? तो खरसावां विधानसभा से बिलोंग करते थे। 2003 से 2005 तक झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, उसके बाद 2 बार बने। केंद्र में जनजातीय मामलों के मंत्री बने, और अब तक जितने भी झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं और उसमें से 3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। उसमें पहले हैं बाबूलाल मरांडी, दूसरे हैं शिबू सोरेन, और तीसरे हैं दोस्तों अर्जुन मुंडा जो केंद्र सरकार में मंत्री बन चुके हैं दोस्तों। क्लियर है? तो अर्जुन मुंडा से यहां से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा, जब व्यक्ति विशेष बताऊंगा तो बताऊंगा कि अर्जुन मुंडा जैसे मुख्यमंत्री थे तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं लाए थे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले मुख्यमंत्री की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले मुख्यमंत्री की ओर। तो अगला नाम आता है शिबू सोरेन का। ठीक है, शिबू सोरेन से क्या क्या प्रश्न मुख्यमंत्री के संदर्भ में पूछा जा सकता है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री ये झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री हैं, और जिस समय इनको मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था ना, उस समय सैयद सिप्तेरजी झारखंड के राज्यपाल थे। ठीक है, और बहुमत ना मिलने के बावजूद शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया था। नतीजा ये हुआ कि 10 दिन के अंदर अंदर बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा गया था, और शिबू सोरेन जो थे वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, और 10 दिन के अंदर सरकार गिर गई। और अब तक झारखंड गठन से लेकर अब तक सबसे छोटा कार्यकाल
अगर किन्हीं का रहा है तो वो शिबू सोरेन का रहा है। तो एक प्रश्न यहां से बन जाता है कि सबसे छोटा कार्यकाल, ठीक है, सबसे छोटा कार्यकाल की अगर हम बात करें तो शिबू सोरेन का सबसे छोटा कार्यकाल रहा है दोस्तों। कितने दिन का रहा है? तो 10 दिन का कार्यकाल रहा है। कब बने थे? 2005 में, जब पहला इलेक्शन हुआ था झारखंड विधानसभा के गठन के बाद, झारखंड राज्य गठन के बाद जब पहली बार चुनाव झारखंड में हुआ था 2005 ईस्वी में, उस समय शिबू सोरेन जो थे वो झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 10 दिन के अंदर बहुमत साबित नहीं करने के कारण, पूरा कारण जानना है आपको, पूछ दिया जा सकता है कि शिबू सोरेन की सरकार 10 दिन के अंदर क्यों गिरी थी, क्या कारण था? तो दोस्तों कारण ये था कि 10 दिन के अंदर वो बहुमत साबित नहीं कर पाए थे दोस्तों। क्लियर है? चलिए, तो एक तो बात हो गई। फिर से अर्जुन मुंडा बन जाते हैं। मैं क्रम बता दूंगा एक एक करके, ठीक है, क्रम बता दूंगा, लेकिन एक एक करके पहले मुख्यमंत्री से क्या क्या सवाल पूछ सकता है। देखिए, कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन? तो ये भी 3 बार रहे, है ना। कितनी बार रहे दोस्तों? 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। और किस पार्टी के से थे दोस्तों? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, है ना। एक बार भी ये बहुमत की सरकार के साथ नहीं आए। अगर बने भी मुख्यमंत्री तो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के सपोर्ट से बने थे, ठीक है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से थे, उसके सुप्रीमो तो है ही। एक और घटनाक्रम मैं आपको बताता हूं दोस्तों शिबू सोरेन के बारे में, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब ये दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं, उस समय ये झारखंड विधानसभा के सदस्य नहीं थे और इनको मुख्यमंत्री बनने के पश्चात 6 महीना के अंदर अंदर विधानसभा की सदस्यता लेनी थी। इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया तमाड़ विधानसभा से। तमाड़ विधानसभा में एक निर्दलीय उम्मीदवार जिनका नाम था राजा पीटर, उनसे ये पराजित हो गए। इसके कारण से इनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रही है आपको बातें? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं शिबू सोरेन के बारे में। शिबू सोरेन जब सेकेंड टाइम, है ना, शिबू सोरेन जब सेकेंड टाइम मुख्यमंत्री बने तो तमाड़ विधानसभा से वो चुनाव हार जाने के कारण मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि 6 महीना के अंदर अंदर विधानसभा का सदस्यता उनको लेना था, ठीक है। तो काफी घटनाएं हुई है दोस्तों। ये केंद्र सरकार में कोयला मंत्री भी रह चुके हैं, तो ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है, पूछा गया कई बार, ठीक है, कि झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन वो केंद्र सरकार में कौन से मंत्रालय में रह चुके हैं? तो दोस्तों वो कोयला मंत्रालय को केंद्र सरकार में संभाल चुके हैं। सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। पहला कार्यकाल किस लिए खत्म हुआ था? क्योंकि वो बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बनते हैं उस समय कारण ये था दोस्तों कि वो 6 महीना के अंदर अंदर चुनाव नहीं जीत पाए थे, किसी भी विधानसभा का सदस्य नहीं बन पाए थे और वो तमाड़ विधानसभा से चुनाव हार गए थे, जिसके कारण से शिबू सोरेन जो थे वो मुख्यमंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा दोस्तों, ठीक है। और पहली बार जो झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था, पूछा जा सकता है, पहली बार झारखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो शिबू सोरेन के मुख्यमंत्री रहने के दौरान ही, जब वो तमाड़ विधानसभा का चुनाव हार गए, उसी के जस्ट बाद पहली बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों। और पहली बार और दूसरी बार जब भी ये झारखंड के मुख्यमंत्री बने, दोनों समय झारखंड के राज्यपाल थे सैयद सिप्ते रजी। कौन थे दोस्तों? सैयद सिप्ते रजी ने ही शिबू सोरेन को पहले टेन्योर में भी और दूसरी बार में भी मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी, नियुक्ति किए थे। क्लियर है दोस्तों? देखिए, राष्ट्रपति शासन उसके बाद लग जाता है काफी समय तक, लगभग 1 साल तक, 344 दिन तक राष्ट्रपति शासन। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन झारखंड में जो लगता है वो 344 दिन तक रहता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो बाबूलाल मरांडी के बारे में आपने जान लिया, आपने शिबू सोरेन के बारे में जान लिया और आपने अर्जुन मुंडा के बारे में जान लिया दोस्तों। इसके बाद फिर से शिबू सोरेन राष्ट्रपति शासन फिर खत्म होता है,
फिर से शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और उस समय फिर कुछ समय बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लग जाता है। यानी कि 2 बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है झारखंड में वो शिबू सोरेन के जस्ट टेन्योर के जस्ट बाद ही लगा है राष्ट्रपति शासन। फिर अर्जुन मुंडा बनते हैं। तो ये क्रम मैं लास्ट में बता दूंगा, अभी मैं मुख्यमंत्री के बारे में बता रहा हूं। देखिए, एक और मुख्यमंत्री का नाम है मधु कोड़ा। ठीक है, मधु कोड़ा के बारे में जानिए क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात करें तो झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे मधु कोड़ा। ठीक है, और मधु कोड़ा से क्या प्रश्न पूछ सकता है वो आप लोग जान लीजिए। मधु कोड़ा, सबसे पहली बात कि मधु कोड़ा जो थे वो कौन सी विधानसभा के सदस्य थे। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है। मधु कोड़ा, इसको लिख लीजिएगा प्रथम निर्दलीय, और कंफ्यूज करने के लिए कई बार एग्जामिनर जो होता है ना वो निर्दलीय के जगह स्वतंत्र पद का इस्तेमाल करता है। स्वतंत्र मुख्यमंत्री मतलब किसी भी दल के नहीं होने के कारण स्वतंत्र मुख्यमंत्री। ठीक है, कौन थे? प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री झारखंड के कौन थे? मधु कोड़ा थे दोस्तों। और मधु कोड़ा के बारे में एक बात और आप लोग को जानना है, वो ये जानना है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने थे। और ये किस विधानसभा के सदस्य थे? तो विधानसभा क्षेत्र था दोस्तों इनका जगन्नाथपुर विधानसभा। ठीक है, जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से ये झारखंड के मुख्यमंत्री मतलब विधानसभा के सदस्य बने थे और ये मुख्यमंत्री बने थे। इनके साथ और 5 निर्दलीय लोग मंत्री बने थे। ठीक है, और ये प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे, स्वतंत्र मुख्यमंत्री थे और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के सहयोग से मधु कोड़ा जो है ना वो झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने बात किया शिबू सोरेन के बारे में, अर्जुन मुंडा के बारे में, बाबूलाल मरांडी के बारे में। अगला वीडियो में और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री के संदर्भ में, और क्या क्या पूछा जा सकता है सब मैं क्लियर कर दूंगा। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, पूरी कहानी के साथ बता दूंगा कि क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं। अभी मैं क्रम नहीं बताया हूं कि पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का सही क्रम बताइए, सबसे लंबे समय तक कौन रहे, सबसे कम समय तक कौन रहे। ठीक है, पहले से बाद का क्रम बताइए। इस तरह के कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो अगले सेशन में मैं आपको मुख्यमंत्री पूरा कंप्लीट करा दूंगा। हो सके तो मंत्री परिषद का भी जो भी कंसेप्ट बनता है वो अगले क्लास में आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो दोस्तों, कैसा लगा क्लास आप लोग एक बार हमें कमेंट करके बताएं। और जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं ले लें, बेहतरीन क्लास होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। मैं ये नहीं कहता हम लोग बहुत टैलेंटेड है, हम लोग ये ऐसा मैं नहीं कहता। हम लोग मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और पिछले 5 साल का जो अनुभव रहा है तैयारी करवाने का, पढ़ाने का, और उससे पहले वर्षों से परीक्षाओं को देने का जो अनुभव रहा है, जिसके आधार पर टू दी पॉइंट पढ़ाते हैं, वैसी जगह पर डायरेक्ट अटैक करते हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत कम मैंने पढ़ाया है और उसमें से अधिकतर प्रश्न एग्जाम में आ गए हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो ऑटोमेटिक होने लगती है दोस्तों, जब आप लगातार मेहनत करते हैं, एग्जाम का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, पढ़ाने का जब अनुभव हासिल होता है तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक हासिल हो जाती है दोस्तों। तो पिछले 5 साल से मैं जनरल स्टडी और झारखंड पढ़ा रहा हूँ, जिसका मुझे काफ़ी लाभ मिल रहा है इस स्तर में कि मैं जो पढ़ाता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन लगभग उसी तरह के बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वहाँ पर हमारी डेली लाइव क्लास चलती है। और जो लोग हमारे जेपीएससी या जेएसएससी सीजीएल या फिर झारखंड जीके स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।